हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 फंक्शन ऑफ टेंसेस। इसका एक्सरसाइज जी देखेंगे तो इसमें जो है पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में कुछ देख लेते हैं, रूल्स रेगुलेशन कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या। ठीक, तो हम देखेंगे सबसे पहले कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किस तरीके से करते हैं। ये स्क्रीनशॉट जो हमने लिया है ये दूसरे बुक से लिया है। ठीक, इसमें जो था रूल्स रेगुलेशन बहुत बेहतरीन तरीके से बताया था, जिससे हमने यहाँ से ले लिया है। ठीक, जिसको समझ लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस किस तरह से कहाँ इसका यूज किया जाता है। हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के यूजेस के बारे में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे वाक्यों के लिए किया जाता है जो भूतकाल में पूर्ण हो गए, यानी पास्ट में कंप्लीट हो गए थे। ठीक, सामान्यतः भूतकाल में जब दो कार्य एक के बाद दूसरा कंप्लीट हो गया हो तो पहले कंप्लीटेड जो कार्य रहता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस और दूसरे पूर्ण काल के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी जो काम पहले खत्म हो गया है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक, यानी कोई भी काम जो पहले कंप्लीट हुआ तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो बाद में कंप्लीट हुआ उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो हम देखेंगे सबसे पहले बिफोर से रिलेटेड सेंटेंसेस के बारे में देखेंगे कि जैसे आई हैव रिटन द लेटर बिफोर ही अराइव्ड, यानी मैं उसके पहुंचने से पहले पत्र लिख चुका था। तो पहले क्या, मैं पत्र लिख चुका था उसके पहुंचने से पहले। तो पहले जो काम हुआ था, पहले काम जो हुआ था उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो काम बाद में हुआ, जो एक्शन बाद में कंप्लीट हुआ, उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, यानी पहले काम क्या हुआ, मैं पत्र लिख चुका था, मैं पत्र लिख चुका था, यानी आई हैड रिटन द लेटर, आई हैड रिटन द लेटर बिफोर ही अराइव्ड, उसके पहुंचने से पहले, उसके पहुंचने से पहले। आई हैव रिटन द लेटर बिफोर ही अराइव्ड, यानी जो काम पहले कंप्लीट हो चुका उसके लिए क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो बाद में हुआ उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, तो देखो सबसे पहले जो हुआ सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का ये स्ट्रक्चर है। ठीक, फिर पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। ठीक, देखो ही रीच्ड, ही प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस कॉलेज, द स्टूडेंट्स हैड लेफ्ट द क्लास बिफोर ही रीच्ड कॉलेज, यानी उसके कॉलेज पहुंचने से पहले ही छात्र क्लास छोड़ चुके थे, यानी उसके कॉलेज पहुंचने से पहले ही छात्र क्लास छोड़ चुके थे, यानी ये काम पहले हुआ था। द स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट द क्लास बिफोर ही रीच्ड कॉलेज। ठीक, तो ये बिफोर का यूज पहले भी किया जा सकता है। ठीक, बिफोर वी हैड फिनिश्ड आवर मील ही ऑर्डर्ड अस बैक टू वर्क, यानी इससे पहले कि हम अपना भोजन समाप्त करते उन्होंने हमें काम पर वापस जाने का आदेश दिया। ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर होता है बिफोर प्लस सब्जेक्ट, यानी सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर। बिफोर वी हैड वॉक्ड 10 मील्स ही कंप्लेंट ऑफ सोर फीट, यानी इससे पहले कि हम 10 मील चले उसने पैरों में दर्द की शिकायत की। ठीक, तो चलना स्टार्ट किए पहले ना, पहले, यानी बिफोर वी हैड वॉक 10 मील्स ही कंप्लेंट ऑफ सोर फीट, यानी इससे पहले कि हम 10 मील चले उसने पैरों में दर्द की शिकायत की। ठीक, आगे हम देखेंगे वेन से रिलेटेड सेंटेंसेस, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक, पास्ट परफेक्ट टेंस में वेन का भी इस्तेमाल किया जाता है। किस तरीके से, देखो उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। वेन सी हैड शट द विंडो वी ओपन द डोर ऑफ द केज, यानी यानी वेन सी हैड शट द विंडो, यानी जब उसने खिड़की बंद कर दी, यानी जब उसने खिड़की बंद कर दी तो वी ओपन द डोर ऑफ द केज, हमने पिंजरे का दरवाजा खोला। तो पहले क्या काम हुआ, उसने खिड़की बंद कर दी। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में व्हेन शी हैड शट द विंडो,
वी ओपन द डोर ऑफ द केज, इसका स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वी ओपन द डोर ऑफ द केज, जो पहले काम हुआ था, देखो रूल्स क्या कह रहा है, रूल्स कह रहा है कि जो काम पहले हुआ था, जो काम पहले हुआ उसको एक्शन, इसमें दो होते हैं, इसमें एक्शन कितने होते हैं, दो होते हैं, एक पहला एक्शन और दूसरा एक्शन। जो पहले कंप्लीट होता है उसको पास्ट परफेक्ट में, किसमें, पास्ट परफेक्ट में, जो पहले कंप्लीट होगा वो पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में कंप्लीट होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में उसको बनाते हैं, ठीक, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो होता है पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होगा। और पास्ट इंडेफिनिट तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। अगर बिफोर है तो बिफोर, वेन है तो वेन का यूज करेंगे कंडीशन के हिसाब से, ठीक। जब देखो, जब वेन वी हैड लॉक्ड ऑल द रूम्स, वेन वी हैड लॉक्ड all the rooms we left the house, we left the house, तो पहले क्या काम हुआ, जब हमने सभी कमरों में ताला लगा दिया, पहले हमने कमरों में ताला लगा दिया तो हम घर से निकल गए, यानी पहले काम क्या कंप्लीट हुआ, पहले कंप्लीट हुआ कि हमने घर में ताला लगाया, उसके बाद क्या, we left the house, यानी तो हम घर से निकले। तो पहले वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट में, when we had locked all the rooms we left the house। अब आफ्टर का यूज करके भी देखेंगे, लेकिन रूल वही है, जो पहले कंप्लीट हुआ पास्ट परफेक्ट में और जो एक्शन बाद में कंप्लीट हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक। देखो, he reached the station, he reached the station after the train had arrived, after the train had arrived, यानी ट्रेन के आने के बाद हम स्टेशन, वह स्टेशन पहुंचा, यानी he reached the station after the train had arrived, ट्रेन आने के बाद, पहले क्या, ट्रेन आई, उसके बाद हम स्टेशन पर पहुंचे, तो पहले ट्रेन आई है, तो ट्रेन जो आई है तो पास्ट परफेक्ट में, जो काम पहले हुआ, ट्रेन पहले आई उसके बाद हम पहुंचे, तो ये जो बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में। ही रीच्ड द स्टेशन, ये बाद में, आफ्टर द ट्रेन हैड अराइव्ड, ट्रेन पहले पहुंची उसके बाद हम स्टेशन पहुंचे, यानी ट्रेन आने के बाद वह स्टेशन पहुंचा, ठीक। आगे देखेंगे, दे रेन आउट टू प्ले आफ्टर दे हैड कंप्लीटेड देयर क्लास वर्क, यानी वे अपनी कक्षा का काम पूरा करने के बाद खेलने के लिए बाहर भागे, ठीक। बच्चे थे, यानी दे रेन आउट टू प्ले, यानी खेलने के लिए भागे, का है आफ्टर, कब, दे हैड कंप्लीटेड देयर क्लास वर्क, पहले जो काम हुआ है, क्या काम हुआ है, वे अपनी कक्षा का काम पूरा करने के बाद खेलने के लिए बाहर भागे, ठीक। तो पहले जो काम हुआ है उन्होंने अपने क्लास वर्क को कंप्लीट किया, उसके बाद वो खेलने के लिए भागे, तो जो बाद में काम होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में, और जो काम पहले हो चुका वो पास्ट परफेक्ट में होगा, ठीक। आगे हम एज का देखेंगे इस्तेमाल, एज का इस्तेमाल देखेंगे। देखो, एज सी हैड completed her study she went to the college, यानी as she had completed her study she went to the college, ठीक। देखो, as का मतलब, as मीनिंग होता है क्योंकि भी होगा और जब भी होता है, ठीक, दोनों वो सिचुएशन के हिसाब से लेते हैं। देखो यहाँ पास जो है सी, as चूंकि भी ले सकते हैं, चूंकि उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी, she had completed her study she went to the college, वह कॉलेज चली गई। तो पहले क्या काम हुआ, पहले उसने क्या हुआ, अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी, उसके बाद जो है वह कॉलेज चली गई, she went to the college। तो पहले जो काम कंप्लीट हुआ वो पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक। चूंकि उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी, ठीक। she had completed her study she went to the college। अब आगे as soon as के इस्तेमाल देख लेते हैं। as soon as they had finished their class work they ran out to play, ठीक। देखो, जैसे ही, as soon as का मतलब होता है जैसे ही उन्होंने अपनी कक्षा का काम खत्म किया, यानी दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क, अपनी कक्षा का काम खत्म किया, अपने क्लास वर्क को कंप्लीट किया, तो दे रेन आउट टू प्ले,
वे खेलने के लिए बाहर भागे। दे रेन आउट टू प्ले। अगला देखेंगे, देखो टिल या अनटिल का इस्तेमाल देखेंगे। ही रेफ्यूज्ड टू गो टू ए स्कूल टिल ही हैड सीन ऑल पिक्चर्स। ठीक, ही रेफ्यूज्ड टू गो टू स्कूल। ठीक, यानी उन्होंने तब तक स्कूल जाने से इनकार कर दिया। कब तक भैया? तो जब तक कि उन्होंने सभी तस्वीरें नहीं देख ली, सभी तस्वीरें नहीं देख ली। ठीक, तो सेम सब जगह है। क्या? दो एक्शन है। एक्शन कितने हैं? एक्शन दो हो रहे हैं। ठीक, पहला एक्शन जो हो रहा है वो पास्ट परफेक्ट में, जो पहले कंप्लीट होगा वो पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में कंप्लीट होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में। इसको हमेशा अपने माइंड में रखिएगा। ठीक, वो भले ही आप किसी का इस्तेमाल करें, वो आप बिफोर का यूज कर रहे हैं, ठीक, बिफोर का यूज कर रहे हैं, व्हेन का यूज कर रहे हैं, आफ्टर का यूज कर रहे हैं, एज का यूज कर रहे हैं, एज सून एज का यूज कर रहे हैं, या टिल या अनटिल का यूज कर रहे हैं। इसमें से आप किसी का भी इस्तेमाल करेंगे। रूल्स बस, जब दो एक्शन कंप्लीट होंगे तो जिसमें से जो पहला एक्शन कंप्लीट होगा पहले, वो जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में कंप्लीट होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में उसका ट्रांसलेशन हम करते हैं। देखो, जरूरी नहीं है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग वही होगा जहां दो एक्शन कंप्लीट हो। देखो, पास्ट परफेक्ट का प्रयोग दो भूतकाल की घटनाओं में ही हो ऐसा नहीं है। यह पास्ट टेंस, यह पास्ट परफेक्ट का सामान्य प्रयोग, जनरली ऐसा ही होता है, लेकिन हम सिंगल सेंटेंस में भी कर सकते हैं। देखो, कब? जब ऑलरेडी यूज होगा, बिफोर यूज होगा, इस तरीके से जब यूज होगा तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, ही हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड मी, ही हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड मी, उसने मुझे पहले ही सूचित कर दिया था, उसने मुझे पहले ही सूचित कर दिया था। ही हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड मी। I had never been to Delhi before. I have never been to Delhi before. मैं पहले कभी दिल्ली नहीं गया था। तो यहाँ पर भी हम had प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। She had not told me about you before. ठीक, उसने मुझे तुम्हारे बारे में पहले नहीं बताया था, यानी she had not told me about you before. ठीक, आगे had Ram written a book. क्या राम ने एक किताब लिखी थी, यानी हैड राम रिटन अ बुक। ठीक, तो जरूरी नहीं है, सामान्यतः जो है दो एक्शन होंगे तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिंगल सेंटेंसेस में भी, यानी सिंगल एक्शन कंप्लीट होगा तो भी करेंगे, लेकिन ऑलरेडी, बिफोर, इस तरीके के वर्ड आने चाहिए। ठीक, he had already informed me, I had never been to Delhi before, she had not told me about you before। ठीक, आगे हम देखते हैं। देखो, अगला कह रहा है एक्सपेक्ट या होप। एक्सपेक्ट या होप पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? पास्ट परफेक्ट का प्रयोग एक्सपेक्ट, होप, इंटेंड, मीन, सपोज, थिंक तथा वांट आदि क्रियाओं के साथ ऐसी पास्ट इच्छाओं, आशाओं और कल्पनाओं में किया जाता है जो कंप्लीट नहीं हुई, पूर्ण नहीं हुई। देखते हैं एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। आई हैड होप्ड दैट यू वुड गेट देयर, यू वुड गेट देयर, मुझे आशा थी कि तुम वहां पहुंचोगे। यू वुड गेट देयर, मुझे आशा थी, यानी होप था कि तुम वहां पहुंचोगे, लेकिन बट यू डिडंट गेट, कंप्लीट नहीं हुआ। आशा थी, एक होप था कि तुम वहां पहुंचोगे, बट यू डिडंट गेट, लेकिन तुम पहुंचे नहीं। ठीक, तो वही कह रहा है इसमें कि पास्ट परफेक्ट का प्रयोग एक्सपेक्ट, होप, इंटेंड, मीन, सपोज, थिंक तथा वांट आदि क्रियाओं के साथ ऐसी पास्ट इच्छाओं, आशाओं और कल्पनाओं के बारे में किया जाता है जो पूर्ण नहीं हुई। ठीक, आई हैड इंटेंडेड टू गो टू यूएसए लास्ट ईयर, यानी मैंने पिछले साल यूएसए जाने का इरादा किया था। क्या किया था? इंटेंडेड, मैंने इरादा किया था, बट आई कुडंट गो, लेकिन मैं नहीं जा सका। ठीक, तो ऐसी जगहों पर भी हम हैड का यूज करते हैं। ठीक, आई हैड इंटेंडेड टू गो टू यूएसए लास्ट ईयर। अगला देखो, अनफुलफिल्ड विश, अनफुलफिल्ड विश यानी जो विश आपकी पूरी नहीं हुई। जैसे पास्ट की अनफुलफिल्ड विश कंडीशंस, डिजायर आदि को प्रकट करने के लिए आई विश, इफ, एज इफ और एज दो के साथ पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इस तरह के वाक्य स्पष्ट करते हैं कि कार्य हुआ है
कार्य नहीं हुआ, यानी कार्य हुआ नहीं। ठीक, जैसे आई विश आई हैड पास्ड इन द फर्स्ट डिवीजन, यानी आई विश आई हैड पास्ड इन द फर्स्ट डिवीजन, यानी काश मैं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होता। काश यानी आई विश आई हैड पास्ड इन द फर्स्ट डिवीजन, काश मैं, वो सोच रहा है, केवल उसकी एक इच्छा है कि काश मैं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होता। ये उसकी अनफुलफिल्ड विश है, वो हुआ नहीं, वो उसकी अनफुलफिल्ड विश है कि आई विश आई हैड पास्ड इन द फर्स्ट डिवीजन, आई विश आई हैड सीन मी अर्लियर, काश उसने मुझे पहले देखा होता, काश उसने मुझे पहले देखा होता। ठीक, तो अनफुलफिल्ड विश में भी पास्ट की अनफुलफिल्ड विश, कंडीशन और डिजायर आदि को प्रकट करने के लिए भी आई विश, इफ, एज इफ तथा एज दो के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इस तरह के वाक्य जो है स्पष्ट करते हैं कि कार्य नहीं हुआ। ठीक, आगे कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, वहां पर भी हैड का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल से उसके समझेंगे, ये उसका स्ट्रक्चर है। ठीक, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, इफ आई हैड कम ऑन टाइम आई वुड हैव कॉट द ट्रेन। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं समय पर आता, इफ आई हैड कम ऑन टाइम, अगर मैं समय पर आता तो ट्रेन पकड़ लेता, आई वुड हैव कॉट द ट्रेन। इस तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस हैं कि मैं आता समय पर तो ट्रेन पकड़ लेता। ऐसे जगहों पर भी पास्ट परफेक्ट का यूज किया जाता है। उसका स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस डॉट 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 प्लस वर्ब वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इफ he had informed me I would have gone there positively, यानी इसका मतलब होगा कि अगर उन्होंने मुझे बताया होता, इन्फॉर्म किया होता, तो मैं जरूर वहां जाता। I would have gone there positively। ठीक, इसी को आप इस तरह से भी बता सकते हैं, सेम वही सेंटेंस है, इफ आई हैड कम ऑन टाइम आई वुड हैव कॉट द ट्रेन। इसी को आप हैड आई कम ऑन टाइम आई वुड हैव कॉट द ट्रेन, यानी अगर मैं समय पर आता तो ट्रेन पकड़ लेता। हैड ही इन्फॉर्म मी आई वुड हैव गॉन देयर पॉजिटिवली, यानी अगर उन्होंने मुझे बताया होता तो मैं निश्चित रूप से वहां जाता। ठीक, देखो आगे देखेंगे तो सिंस या फॉर पास्ट परफेक्ट का प्रयोग ऐसे एक्शंस के लिए सिंस या फॉर के साथ किया जा सकता है जो वक्ता के बोलते समय से पहले भूतकाल में शुरू हो चुके थे। जैसे राम हैड बीन अ सोल्जर सिंस ही वाज 18, यानी राम 18 साल की उम्र से ही एक सैनिक थे। यानी पास्ट परफेक्ट का प्रयोग ऐसे एक्शन के लिए किया जाता है सिंस या फॉर के साथ जो वक्ता के बोलने समय से पहले भूतकाल में शुरू, यानी राम 18 साल की उम्र से ही एक सैनिक थे, यानी सिंस ही वाज 18, जब वो 18 साल की उम्र के थे तब। ठीक, तो बेसिक रूल्स था जो कि मैंने आपको बता दिया, आप इसको पढ़िए समझिए। अब जो है हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं जो कि एसपी बख्शी सर की किताब है, इस बुक में देखेंगे। ये एक्सरसाइज है जी। ठीक, सबसे पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, सबसे पहला सेंटेंस आफ्टर द गेस्ट वी डिड द वॉशिंग। ठीक, सिंपल। स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है आफ्टर द गेस्ट, तो क्या हो जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड, लिव का क्या होगा, लेफ्ट, हैड लिव लेफ्ट। ठीक, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, वी डिड द वॉशिंग। आफ्टर द गेस्ट हैड लेफ्ट वी डिड द वॉशिंग। सी ऑल द मटेरियल बाय लास्ट इवनिंग, ये सिंगल एक्शन यहां हो रहा है। ठीक, तो सी यहां क्या होगा, सी हैड टाइप्ड, She had typed all the material by last evening। हमने बताया सिंगल एक्शन में भी हम करते हैं। ठीक, फिर we shopping before it started raining, देखो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ होगा पास्ट परफेक्ट, यहाँ क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। had finished, क्या होगा, had finished, we had finished shopping before it started raining। ठीक, the house, फिर यहाँ since his birth, लास्ट में since और for का इस्तेमाल हमने देखा, वहां पर भी हम had प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं।
तो क्या हो जाएगा, हैड बिलोंग, क्या होगा, हैड बिलोंग। ठीक, बार बार एक ही रूल को नहीं बताएंगे, आप अगर दोबारा जब वीडियो देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सी वॉज नॉट प्रेजेंट बिकॉज सी हैड लेफ्ट, क्या होगा, सी हैड लेफ्ट, सी हैड लेफ्ट ऑफिस व्हेन हर बॉस कॉल्ड हर। ठीक, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। अगर आप अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, इसके अलावा भी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, आप प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।